कि लिथियम सोलर सिस्टम के बारे में कि 5 किलोवाट का लिथियम इन्वर्टर आपको कितने रुपए में मिलेगा, उसके ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, कितने सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, और जो आप 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी लेंगे यानी 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी लेंगे उसका प्राइस कितना होगा, और सबसे छोटी से छोटी और सबसे कम प्राइस की लिथियम बैटरी आपको कितने रुपए तक मिल सकती है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है ये नेक्सस कंपनी का 5 किलोवाट का लिथियम सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम सबसे पहले बैटरी की बात करें तो ये बैटरी जो है वो लिथियम फास्फेट बैटरी है, और ये इन्वर्टर है, ये 5 किलोवाट का लिथियम इन्वर्टर है स्टार्क सीरीज का, और ये नेक्सस कंपनी का है। ये दोनों ही प्रोडक्ट जो वो नेक्सस कंपनी के हैं। तो यहाँ पर हम बैटरी की यदि बात करें तो आप बैटरी की पैकिंग देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर किस तरह से इन्होंने बैटरी को पैक किया है, और बैटरी के ऊपर आपको वायर मिल जाते हैं जिससे आप इस बैटरी के टर्मिनल को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बैटरी काफ़ी लाइट वेट है, और दोस्तों इसकी ना तो कोई मेंटेनेंस है। दूसरी यदि प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके साथ में दोस्तों आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे SOC मिल जाता है यानी स्टेट ऑफ चार्ज मिल जाता है कि यह बैटरी कितने % चार्ज है। और इसके ऊपर यदि स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये बैटरी 48 वोल्ट की है और 100 AH की है। इस बैटरी को दोस्तों आप 100 एम्पियर करंट से डिस्चार्ज कर सकते हैं, और इसका वेट 35 किलो दिया गया है। और इसके ऊपर दोस्तों आपको एक अलार्म मिल जाती है, यदि बैटरी के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है या फिर कोई फॉल्ट होता है तो अलार्म जो है वो ऑन हो जाता है। और इसके ऊपर आपको एक फैन देखने को मिलता है, बाई चांस आप बैटरी को ज्यादा करंट से डिस्चार्ज कर रहे हैं यानी ज्यादा लोड से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे में बैटरी कई बार गर्म हो जाती है। तो यदि बैटरी हीट पैदा करेगी या फिर बैटरी गर्म होगी तो ये फैन जो है वो ऑटोमेटिक इस बैटरी को कूलिंग करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक MCB दी गई है, और MCB के बारे में आपको पता ही होगा कि MCB क्या करती है। MCB दोस्तों हमारी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन करती है। मान लीजिए दोस्तों आप इस बैटरी के वायर गलत लगा देते हैं तो ये बैटरी की MCB जो है वो ट्रिप हो जाएगी, या फिर बैटरी के वायर आपस में अटैच हो जाते हैं तो भी बैटरी की MCB जो है वो ट्रिप हो जाएगी। और यदि बैटरी को आपको ऑफ रखना है तो आप MCB को ऑफ कर सकते हैं, और ऑन रखना है तो आप बैटरी की MCB को ऑन रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों यदि हम इन्वर्टर की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर भी यहाँ पर अनबॉक्स हमारा हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, ये इन्वर्टर देखने में काफ़ी छोटे साइज़ का है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि 5 किलोवाट के इन्वर्टर काफ़ी बड़े साइज़ के देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक छोटा UPS टाइप का 5 kVA का हाइब्रिड लिथियम सोलर PCU है। इसके ऊपर दोस्तों आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी के ऊपर ही इन लोगों ने प्रिंट किया है कि आपको ये PCU लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि इसके पास में आपको क्या चीज़ लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जाना है, वायर को कैसे लगाना है, और इसको यानी इसकी इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको दी गई है। ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये चार्ट जो है इनका प्रिंट किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके डिस्प्ले के बारे में और सारी जानकारी यहाँ पर इसके ऊपर प्रिंटेड है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अनबॉक्सिंग करने के बाद पहले इस इन्वर्टर के ऊपर ये दिए गए डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस इन्वर्टर को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इस इन्वर्टर का फ्रंट साइड दोस्तों आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी बढ़िया PCU ये है। और यहाँ पर हमने ये बैटरी को इस PCU के साथ कनेक्ट कर दिया है, और हमने बैटरी कर दी है ऑन। तो अभी आप देख सकते हैं बैटरी हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पर रन का इंडिकेटर जो है वो भी ऑन हो रहा है यानी ब्लिंक कर रहा है, और स्टेट ऑफ चार्ज यानी SOC का जो चार्जिंग लेवल है वो भी चारों इंडिकेटर ऑन है। यानी कि ये बैटरी यदि 25% चार्ज होगी तो इसका एक इंडिकेटर ऑन होगा, अगर 50% ऑन होगी तो दूसरा इंडिकेटर ऑन होगा, 75% चार्ज होगी तो तीसरा इंडिकेटर ऑन होगा, और यदि 100% ये बैटरी चार्ज है तो ये चारों इंडिकेटर जो है इसके ऑन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बैटरी हमारी ऑन हो चुकी है। अभी आप देखेंगे कि इसके डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आप दोस्तों बैटरी पैरामीटर्स देख सकते हैं कि बैटरी की क्या क्या डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। लेकिन अभी ये इन्वर्टर ऑन नहीं है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं आ रही है, बस बैटरी पैरामीटर ही दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों। और सोलर पैरामीटर भी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जब ये इन्वर्टर अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा यानी सोलर पैनल के और
इस इन्वर्टर को ऑन कर दिया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको दिखाई जाएगी वो सारी डिटेल भी यहाँ पर आ रही है। जैसे कि सोलर पैरामीटर के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है सोलर पैनल से, कितना करंट आपको मिल रहा है, यानी कितने किलोवाट पावर आपको मिल रही है, एक दिन में आपने कितने किलोवाट पावर जनरेशन की है, और टेम्परेचर वगैरह ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको ऑन करके भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे और किस तरह से आपको डिस्प्ले के अंदर इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों हमारा ये इन्वर्टर का पैरामीटर जो है वो है, और इन्वर्टर के पैरामीटर भी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज, करंट, पावर, टुडे यूज़, यानी कि कितनी पावर आपने यूज़ की है, कितनी पावर आपने जनरेशन की है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है दोस्तों, और ये इन्वर्टर जो है वो स्टार सीरीज़ का है, और ये लिथियम सोलर पीसीयू है, 5 kV और 48 वोल्ट का है। तो अभी आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर फॉल्ट का जो इंडिकेटर है वो रेड कलर का ऑन हो चुका है। तो ये फॉल्ट का इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी आपको फॉल्ट का इंडिकेटर दिखाई दे वहाँ पर आपको एंटर की प्रेस करनी है, उसके बाद में आपको डिस्प्ले के अंदर शो हो जाएगा कि आपका क्या फॉल्ट इन्वर्टर के अंदर आया है। तो अभी जैसे हमने एंटर को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर का स्विच जो वो ऑफ है, यानी इन्वर्टर स्विच ऑफ है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस इन्वर्टर को जो है वो ऑन कर दिया है, और अभी आप देखेंगे इसके डिस्प्ले के अंदर कि यहाँ पर 3D ग्राफिकल डिस्प्ले जो है वो आपके सामने शो हो रही है। एक साइड में यहाँ पर आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रिड और जनरेटर, और नीचे की तरफ बैटरी, और ये हमारा घर का लोड। अभी आप सिस्टम डेट और टाइम ये देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर डेट, टाइम सभी चीज़ें आपको शो होगी। अभी आप दोस्तों बैटरी पैरामीटर्स देख सकते हैं, करंट आप देख सकते हैं, ये सभी डिटेल आप देख सकते हैं बैटरी की। अभी हमारा सोलर पैनल का जो पैरामीटर है वो आ चुका है। तो इसके साथ में हमने सोलर पैनल कनेक्ट नहीं किए हैं, तो आपको सोलर की यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इसके ऊपर सोलर पैनल कनेक्ट कर देंगे तो उस वक्त आपको सारी डिटेल शो होगी। अभी दोस्तों ये ग्राफिकल डिस्प्ले आप देख सकते हैं, एक साइड में सोलर पैनल है, एक साइड में जनरेटर और ग्रिड है, नीचे की तरफ एक साइड में हमारे घर का लोड है, और एक साइड में बैटरी है। तो अभी हमारे घर का यानी ये इन्वर्टर बैटरी से चल रहा है, यानी हमारे घर का लोड जो वो बैटरी से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी से पावर उठाकर हमारे घर का लोड चला रहा है, ये सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। और जब सोलर पैनल से या फिर ग्रिड से हमारे घर का लोड चलेगा उस वक्त यहाँ पर दूसरा आइकन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिर वापस से यहाँ पर सिस्टम की डेट आ चुकी है, फिर से ये ग्राफिकल डिस्प्ले आ चुकी है। तो ये है दोस्तों नेक्सस कंपनी का हाइब्रिड सोलर पीसीयू। आप देख सकते हैं कि यदि सोलर पैनल से हमारे घर का लोड चलेगा तो कुछ ऊपर से लाइनिंग आएगी और फिर हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर ग्रिड से हमारे घर का लोड चलेगा तो ऊपर से लाइनिंग आएगी और हमारे इन्वर्टर के ऊपर जो है वो अटैच हो जाएगी। ये बीच में जो आप दिखाई दे रहा है आपको बीच में एक बॉक्स टाइप, ये हमारा इन्वर्टर है। तो इसके साथ में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बटन भी दिए गए हैं। ऊपर नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए सेट का ऑप्शन दिया गया है और एंटर का की दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड फीचर है, और ये हाइब्रिड सोलर लिथियम पीसीयू है। अगर आपने नेट मीटरिंग अपने घर में करवाई हुई है तो आप एक्स्ट्रा पावर जनरेशन को अपने किसी रिश्तेदार को या फिर किसी को घर के लोड चलाने के लिए पावर को दे सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपके सोलर पैनल से 100 वाट लाइट हमें मिल रही है और आपके घर में मेन सप्लाई आई हुई है, तो फिर ये 100 वाट आपके सोलर पैनल से लेगा और आपकी ग्रिड से लेकर आपके घर के लोड को चलाएगा। तो इस तरह से यह सोलर पीसीयू जो है वो काम करता है। तो ये था दोस्तों नेक्सस कंपनी का 5 kVA का हाइब्रिड सोलर पीसीयू। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये इन्वर्टर 5 kVA का है और 48 वोल्ट का है, यानी इसके ऊपर 48 वोल्ट की आप बैटरी लगा सकते हैं। यदि आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा एच की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 100 एच की बैटरी भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप 5 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। यानी कि यदि आपको 1 टन का एयर कंडीशनर चलाना है, साथ में आपको वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज ये सभी लोड चलाना है, तो आप आसानी से इसके ऊपर चला सकते हैं। यहाँ तक कि 1 HP का वाटर पंप भी आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं और 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर की कीमत के बारे में, तो यह इन्वर्टर आपको नेक्सस की ऑफिशियल वेबसाइट पर 96,000 रुपये का मिलेगा, और बैटरी का प्राइस करीब 60,000 रुपये के आसपास इनकी वेबसाइट पर दिया गया है।
तो यदि आप इस इन्वर्टर को खरीदना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इनके टोल फ्री नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं या फिर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल कंपनी से ले सकते हैं।